Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today again I am going to taught you or deliver you a poem which is about sleep. The name of this poem is To Sleep, which is written by a great poet William Wordsworth. William Wordsworth describes here or understands us about sleep. आप इस बात से को भी वाकिफ हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने दिन में रोज़ी तलाश करने के लिए मुकर्रर किया है। यानी दिन को अल्लाह ताला ने रोज़ी तलाश करने या कोई काम करने के लिए मुकर्रर किया है और रात को सोने के लिए मुकर्रर किया है। यानी रात में एक इंसान दिन भर थका मांदा अपने घर आकर रात को सोता है। तो इसी सोने के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ हमें निशानदेही करता है और थोड़ा बहुत कश्मीर के नज़ारों का भी यहाँ हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है ये शायर। तो मैं ये प्यारा पढ़ूंगा, आप गौर से इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A flock of sheep that pass by. A flock of sheep that pass by, one after one, the sound of rain and bees. One after one, the sound of rain and bees. यहाँ बहुत सारे लफ्ज़ आए। Flock of sheep. यानी भेड़ों का झुंड, इस तरह बीज, शहद की मक्खियाँ, इसी तरह रेन, बारिश। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है जब मैं किसी जगह सोया हुआ था तो मेरे सामने किसका गुजर हुआ? मेरे सामने भेड़ों का झुंड पास हुआ, यानी उनका गुजर हुआ। वन आफ्टर वन, एक के बाद दूसरा। यानी भेड़ों की ये फितरती होती है, अगर कोई भी भेड़ किसी भी जगह जाएगा तो दूसरा जो उसका दूसरा भेड़ होता है वो उसके पीछे जाता है। तो इसी तरह विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहता है कि मैं एक जगह सोया हुआ था तो मेरे सामने किनका गुजर हुआ? भेड़ों के झुंड का। वो एक के बाद दूसरा गुजर यानी मतलब चलते थे रास्ते में। और द साउंड ऑफ रेन एंड बीज, उस वक्त बारिश हो रही थी तो मैंने बारिश की आवाज़ भी सुनी, मैं बारिश की आवाज़ भी महसूस कर रहा था तो मुझे बहुत मज़ा आ गया सोने में। साउंड ऑफ बीज, दूसरी तरफ से बीज की साउंड भी मैंने महसूस की तो मुझे मेरी लुत्फ में और भी इससे ज़्यादा मज़ा आ गया। मरमरिंग द फॉल ऑफ योर्स विंड्स एंड सीज, और मैंने दरियाओं का बहाव भी देखा, सुना, मैंने दरियाओं का शोर भी सुना। विंड्स, तेज तेज हवाइयों का रुख भी मैंने सुना, महसूस किया। एंड सीज, और समुद्रों का शोर भी मैंने अखज़ किया। तो मुझे मेरी नींद में और ही मज़ा आ गया, मेरी नींद में और भी इजाफा हुआ। स्मूथ फील्ड्स, वाटर शीट्स ऑफ वाटर, स्मूथ फील्ड्स, वाइट शीट्स ऑफ वाटर एंड प्योर स्काई। ये हो गई रात का जो मतलब नज़ारा मैंने किया। या दिन का जब मैं सोया हुआ था तो मैंने भेड़ों का झुंड वहाँ अपने सामने गुजरते हुए देखा या पाया, जो एक के बाद दूसरे चलते थे। और मैंने बारिश की आवाज़ भी सुनी और मैंने शहद की मक्खियों की आवाज़ भी सुनी। दूसरी तरफ मैंने दरियाओं का बहाव भी सुना और हवाओं का रुख भी मैंने महसूस किया और समुद्रों का शोर भी मैंने सुना। लेकिन जब प्योर स्काई होता है, यानी आसमान जब साफ होता है, प्योर स्काई, यानी मौसम जब खुशगवार होता है तो आसमान कुदरती तौर पर साफ होता है, आसमान पर ज़रा बरा भी अबर नहीं होती है।
जब प्योर स्काई होता है, साफ आसमान होता है, I have thought of all by I have thought by of all by turns and still I live. तो जब प्योर स्काई होता है, मौसम खुशगवार होता है, तो मैं बहुत सी बातों की तरफ ध्यान लगाता हूँ. Sleepless and soon the small birds melodious. लेकिन जब मैं नींद में होता है तो मुझे चिड़ियों की, मुख्तलिफ जानवरों की खुश आवाज़ महसूस होती है, यानी मैं उनका मुशाहिदा करता हूँ, मैं उनकी आवाज़ें सुनता हूँ. तो इससे मेरी नींद में और भी इजाफा होता है और मुझे किसी किस्म की खलल वाक़ा नहीं होती है. Must clear first utter my orchard trees. और जब मैं अपने बाग में जाता हूँ तो वहाँ मुख्तलिफ किस्म के परिंदे दरख्तों पर चहचहाते हुए नजर आते हैं. एंड द फर्स्ट कुकूज मेलोडियस क्राई. तो पहले मैं किसका मुशाहिदा करता हूँ? कुकू. कुकू एक जानवर होता है जो अच्छी सुरीली आवाज़ में कुछ कहता है. यानी पहले मैं कुकू की आवाज़ का मुशाहिदा करता हूँ. उसकी आवाज़ मेलोडियस होती है, सुरीली होती है, तो मुझे उसकी आवाज़ भी बहुत सुहानी लगती है और मेरे दिल को करार आता है और मेरी नींद में इजाफा भी होता है. तो ये शायर उस बारे में हमें आगाही करता है कि कश्मीर में किस किस किस्म के नज़ारे हैं. चाहे दरियाव हैं, चाहे भेड़ों का झुंड है, चाहे समंदरों का शोर है, चाहे शहद की मक्खियों की आवाज़ है, चाहे बारिश की आवाज़ है, चाहे मुख्तलिफ जानवरों का चहचहाना है, चाहे यहाँ के बागात हैं, चाहे यहाँ के चश्मे हैं, तो मैं उन तमाम चीज़ों का मुशाहिदा करता हूँ. तो मेरी समझ में यही बात आती है कि कश्मीर कितना खूबसूरत खत्ता है, कश्मीर कितना दिलकश और पुरफरेब खत्ता है, इलाका है. तो दूसरी बात, शायर का मकसद ये है कि जब इंसान नींद में, गहरी नींद में होता है, तो जब उसको कोई आवाज़ आती है, चाहे बारिश की आवाज़ हो, शहद की मक्खियों की आवाज़ हो, भेड़ों के झुंड की आवाज़, चलने की आवाज़ हो, या कुकू की मेलोडियस साउंड हो, तो उस वक़्त भी उसकी नींद में बहुत इजाफा होता है और उसको नींद करने में बहुत मज़ा आता है और वो अच्छी तरह से इन चीज़ों का मुशाहिदा भी कर सकता है. तो ये था प्यारे बच्चों, शायर किसके बारे में, हमें स्लीप के बारे में हमें आगाही दिलाता है कि जब इंसान गहरी नींद में होता है तो वो मुख्तलिफ चीज़ों का नज़ारा करता है और इससे उसकी नींद में इजाफा होता है. और दूसरी बात यह है कि ये कश्मीर की खूबसूरती अपनी इस नज़म में, छोटी मोटी नज़म में कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र भी करा है. तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से वर्ड्सवर्थ के अल्फाज समझ लिए होंगे. तो मैं इंशाल्लाह आगे भी यही उम्मीद रखूँगा कि आप गौर से इस लेसन को पढ़ते जाओगे और समझने की कोशिश करो.